क्या आपका वजन भी 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है? तो अब जाग जाओ लेडीज, क्योंकि ये बढ़ा हुआ वजन आपके शरीर पर बम की तरह है। ये कब फूट जाएगा, कब आपको मेजर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही हमारा वजन 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो ओवर होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, वैसे ही धीरे धीरे ढेर सारी बीमारियों का अटैक हम पे आने लगता है। आप मोटे हो गए हो तो कहीं ना कहीं आपके खान पान का दोष है डियर, आपके लाइफस्टाइल का दोष है। क्योंकि सही तरीके से अगर खाना पीना खाएंगे और सही तरीके से हमारा जीवन लाइफस्टाइल होगा तो हम कभी मोटे नहीं होंगे, हम कभी बीमार नहीं होंगे। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को चेक करो और उसको सुधारो, क्योंकि 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो वजन लेकर के कोई इंसान स्वस्थ और लंबी उम्र की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए चलो मेरे साथ आप भी वजन कम करो और स्वस्थ और हैप्पी इन लाइफ एंजॉय करो। तो हेलो लेडीज, आप सभी का स्वागत है अनीशा फिटनेस फैमिली में, जहां आप फिट रहना और कम तेल मसाले में खाना खाना, ऐसे ढेर सारी अच्छी अच्छी आदतों को सीखेंगे। सुबह की शुरुआत 2 गिलास गुनगुने पानी के साथ और बहुत ही कम पावर का थायराइड की गोली के साथ हुई। गुनगुना पानी पीते के साथ ही मोशन आ गया तो फ्रेश हो गई। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मोशन का क्लियर करना मॉर्निंग के टाइम में बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप 1 गिलास 2 गिलास पानी, वो भी बैठ करके पिए, खड़े खड़े पानी बिल्कुल भी ना पिए। ये छोटी छोटी आदतों का ध्यान रखेंगे तो हम छोटी मोटी जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उससे हम बच सकते हैं। थोड़ा सवेरे उठ जाएं सभी के उठने से पहले, और 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की और शरीर को मजबूती देने के लिए एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक कर लें। अगर आपको एक्सरसाइज करना नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो 45 से 50 या 60 मिनट तक अपने छत पे जाएं और टहल लें। अगर छत पे भी नहीं होता है तो आप अपने घर में वॉकिंग कर लें, इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम करते हुए 10,000 कदम, 10,000 स्टेप स्मार्ट वॉच में से काउंट कर आप जरूर चले। इससे आप हेल्दी और फिट रहोगे। एक्सरसाइज कर ली, बॉडी का वार्म अप हो गया, अब आ गई किचन में। हम सभी लेडीजों के दिन का शुरुआत तो किचन से ही होता है, लेकिन किचन में आने से पहले कुछ समय अपने लिए, अपने स्वस्थता की ओर, अपने आप को हेल्दी रखने की ओर थोड़ा एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक जरूर कर लें। आप एक्सरसाइज कर ली तो पसीना ढेर सारा आ गया तो फेस वॉश करके थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा करके किचन में आ गई। दूध लेके आई, दूध बॉईल कर ली, उसके बाद किचन को साफ कर ली और उसके बाद हस्बैंड का लंच बॉक्स बनाने लगी। तो घिउरा या नेनुआ की सब्जी, रोटी। बच्चों को आज स्कूल नहीं जाना था, बच्चे घर पे थे, तो बच्चों के लिए थोड़ा आराम से नाश्ता बनाऊंगी। पहले हस्बैंड का लंच बॉक्स तैयार कर दी, तो कढ़ाई में जरा सा तेल डाल करके पचफोरन, हरी मिर्ची या सूखी लाल मिर्ची, तेज पत्ता डाल करके और इसको प्याज डाल करके अच्छे से लाल कर लिया। जब प्याज लाल हो गया तो नेनुआ काट ली, आधा नेनुआ डाल दिया। आप देख रहे हो ना कि मैं कैसे टाइम को मैनेज कर रही हूँ। मैं पहले है ना प्याज काट के डाल दी, उसके बाद मैं नेनुआ की कटिंग की, इससे मेरा समय भी बच गया। और मेरे पास समय रहता ना फ्रेंड्स तो मैं बैठ करके सारा काम कर दी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम रहे और मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करने चली गई थी तो टाइम का थोड़ा अभाव था, इसीलिए मैं खड़े खड़े सब कुछ काम की। लेकिन देखा ना आपने कि मैं कैसे मैनेज करके की। मतलब मैं पहले प्याज को फ्राई होने के लिए डाल दी, उसके बाद मैं नेनुआ की कटिंग की। ऐसा नहीं कि मैं पहले प्याज काटी, फिर नेनुआ काटी, फिर उसको सब्जी को छौंकी, ऐसा नहीं। 2 काम को एक साथ की। इससे क्या होगा ना कि आपका समय भी बचेगा और आप कम देर तक खड़ा रहोगे। अब मैं सब्जी को डाल दी नमक हल्दी डाल करके पकने के लिए। तब तक मैं यहाँ पे बैठ करके और आटा गूंथने लगी। घिउरा का सब्जी बना है इसीलिए मुंह लटका के चली गई। बोलती ना पनीर बन रहा है, सोयाबीन बन रहा है, चना बन रहा है, मटर बन रहा है, एकदम खुदकते रहती। वाह, आज तो टेस्टी खाना बनेगा। बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज की तो हाथ सब दर्द हो रहा है। 2-4 दिन ऐसे ही दर्द करेगा, फिर हैबिट हो जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगा। नेनुआ में जब मैं नमक हल्दी लगाई तो उस समय मैं कच्चा लहसुन भी, पूरा गोटा लहसुन ही भी डाल दी कि है ना नेनुआ के साथ साथ लहसुन भी अच्छे से पक जाए। फिर बाद में उसको मैश कर लूँगी। अब आटा सन गया तो मैं एक तरफ रोटी बनाने लगी और एक तरफ सब्जी। हम हाउस वाइफ एकदम बिल्कुल स्मार्ट वर्क करते हैं, ये बात तो आप मानते हो ना। एक साथ 2-3 काम कर लेते हैं, ये भी काम कर लिए, बच्चों को भी संभाल लिए, खाना भी बना लिए। तो हमारा जो मल्टीटास्किंग का जो हमारा टैलेंट होता है ना फ्रेंड्स, उसको आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरूर
आजमाएं, अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। आप मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर कर ले, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सब से आपका बॉडी एकदम हेल्दी होगा। अब नेनुआ का सब्जी है ना, वो मुझे है ना गोटा गोटा नहीं अच्छा लगता है, तो मैं ये दाल घोटने वाला जो रहता है ना मैशर, पोटैटो मैशर, उससे मैं अच्छे तरीके से इसको मैश कर देती हूँ, जिससे है ना ये बहुत ही अच्छा सा मतलब लटपट सा हो जाता है। अगर मैं नहीं मैश करूँगी ना तो वो खड़ा खड़ा मतलब पूरा वो गोटा गोटा दिखते रहता है, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं पोटैटो मैशर से मैश कर देती हूँ। नेनुआ का पानी सूख गया, उसको उतार दी, रोटी भी बन के तैयार है। अब 8 बज रहे थे अभी, तो मैं पपाया खा ली। 1 घंटा लगा मुझे रोटी और नेनुआ की सब्जी बनाने में। अब बच्चे लोगों को दूध दे दी, बच्चे लोग उठ गए थे, क्योंकि छुट्टी का टाइम है तो मैं भी बच्चों लोगों को सवेरे नहीं कहती हूँ उठने के लिए। बच्चे लोग 7:30 बजे 8 बजे उठते हैं, तो मैं दूध में से मलाई निकाल ली। और आप देखें ना, मैं छन्नी का यूज़ करती हूँ मलाई निकालने के लिए, और मैं मलाई वाला दूध बच्चों को बिल्कुल नहीं देती हूँ। गाय का दूध रहता है लेकिन मलाई निकाल लेती हूँ। अब जब तक दूध गर्म हो रहा था तब तक मनी प्लांट में मैं पानी डाल दी। मेरे किचन में मनी प्लांट है, वो बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही सुंदर सा लुक देता है। को दूध दे के थोड़ा निश्चिंत हुई, आके बेड वगैरह सब समेट ली। तब है ना मेरा ब्लाउज है ना बहुत ढीला हो रहा था, तो 1.5 इंच दोनों तरफ से मैं सिलाई लगा ली, क्योंकि होली का टाइम है तो घर जाना है कल, तो इसलिए इसी वजह से कपड़ों को थोड़ा फिटिंग करने लगी। नाश्ते का टाइम हो गया, 8:30 पौने 9 बज गए, तो अब नाश्ता के लिए भूख लग गई, क्योंकि वर्कआउट की थी और पपाया खाई, तो है ना फिर भी बीच में ना 1 आध गिलास पानी जरूर मैं पी ली। तो आई किचन में ना, तो कल रात वाला चावल बचा हुआ था, तो चावल को सोचा फ्राई कर लेती हूँ। पर बच्चे बोले कि मम्मा आज है ना एग फ्राइड राइस बनाओ, क्योंकि मधुबनी जाना था, तो अब अंडा सब जो खरीद के लाई थी उसको तो ख़त्म करना होगा। नहीं 4-5 दिन के लिए अंडा को अगर छोड़ के जाऊंगी तो पता चलेगा अंडा में से मुर्गी निकल आए। तो आज पूरा दिन अंडा ही अंडा सब कोई खाएंगे, तो मैं ना एग फ्राइड राइस के लिए प्याज को काट ली और हरी मिर्ची को, और अगर है ना आप लहसुन भी काटना, मैं एक्चुअल में भूल गई लहसुन डालना, लेकिन ना क्योंकि यहाँ पे मैं मैगी मसाला है, मैजिक और पास्ता मसाला यूज़ कर रही थी, इसलिए लहसुन को डालना मैं छोड़ दी। नहीं तो है ना लहसुन डालती ना तो और टेस्टी आता, और ये जो एग का जो एक स्मेल होता है ना वो हट जाता है। अब है ना प्याज अच्छे से लाल हो गया, तो उसमें है ना गाजर डाल दी, और गाजर को 2-3 मिनट फ्राई कर ली। उसके बाद नमक डाल करके इसको ढक्कन ढक के रख दी कि गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मेरे बेटे के मुंह में गाजर जाता है ना, तो वो मतलब बोलता है नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, सॉफ्ट रहता है तो खा लेता है। तो जब गाजर सॉफ्ट हो गया, उसके बाद 3 लोगों का ये मतलब फ्राई राइस था, तो 3 अंडा मैं तोड़ के डाल दी। तो है ना अब अंडे को डाल देंगे, उसके बाद उसमें हल्का सा वो नमक वगैरह सब तो पड़ ही गया है। अब 1 पैकेट मैगी मसाला है मैजिक, और 1 पैकेट छोटा वाला 5-5 रुपये वाला पैकेट है पास्ता मसाला डाल करके, और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर ली, जब तक कि इसका पानी है ना अंडे का सूख ना जाए, वो बिल्कुल जैसे भुर्जी टाइप होता है ना उस तरह का एक जगह इकट्ठा ना हो जाए तब तक। छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाएंगे ना तो मोटे से पतले होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मल घर का खाना खाते खाते हम पतले हो जाएंगे। अब चावल बचा हुआ था तो वही चावल को डाल दिया, फोड़ करके मतलब तोड़ करके डालना है, चावल बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। तो अब इसको चावल को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा तैयार है। 2 से 3 मिनट तक उसको हम फ्राई हल्का कर लेंगे, फुल फ्लेम पे रखेंगे, लो फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो है ना चावल चिपकने लगेगा। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा वेज फ्राइड राइस बन करके एग फ्राइड राइस बन करके तैयार है। बच्चे लोग एकदम इतना एक्साइटेड हो गए कि मतलब बनते के साथ ही 3-4 राउंड मारने लगे किचन का, मम्मा हो गया, मम्मा बन गया, कितना टाइम लगेगा मम्मा, कितना देरी लग रहा है, ढेर सारा क्वेश्चन बच्चों का। फाइनली बच्चों का भी इंतजार खत्म हुआ। जितना मुझे भूख रहता है उसका आधा खाना मैं वेट लॉस जर्नी में खाती हूँ। अच्छे तरीके से चबा चबा करके खाएंगे। खाने के समय जरूरत लगे तो पानी पियेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो 1 घंटे के बाद पानी पियेंगे। नाश्ता और दिन के खाने के बीच में जो गैप रहेगा उसमें एक बार आप फ्रूट लेना अगर भूख लगे तो, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में वीकनेस लगती है, कम खाना खाते हैं ना हम तो वीकनेस लगती है, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए हम फ्रूट ऐड कर सकते हैं। रोस्टेड चना ऐड कर सकते हैं, अंकुरित मूंग चना खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, फल खाएं। लेकिन अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी बहुत पसंद है। फ्लिपकार्ट से मैंने 600 या 500 कुछ करके मंगाया था, तो मैं 1 साल पहले मंगाई थी, और ये अभी तक चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। इसमें बबल्स वगैरह भी नहीं आया है, और ना ये समर में पहनने के लिए भी तो बहुत अच्छा है, और सुंदर भी बहुत लगता है देखने में। तो अगर आपको लेना है ना तो मैं ऊपर में शॉप प्रोडक्ट पे इसका लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आपको लेना है तो वहाँ से आप चेक कर लेना और ले लेना। बहुत अच्छा है, मतलब एक ऐसे प्राइस पे है जिसमें एकदम हमारे बजट को फिट करने वाला प्राइस है। तो प्याज काट लिया है मैंने,
और अंडा को बॉईल कर लिया है, क्योंकि आज कल हम लोग को मधुबनी जाना है, तो उसके पहले जो अंडा था उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि 4-5 दिन के लिए हम लोग जाएंगे, तो 4-5 दिन में इस अंडे में से मुर्गी निकल जाएगी, तो इसलिए इसको खाना ज़रूरी है। तो इसलिए सारा अंडा को बॉईल कर लिए और अब अंडा करी बना लेते हैं। सुबह रोटी बना ही लिए थे, आज चावल बिल्कुल नहीं। चलो फ्रेंड्स, हम लोग बैचलर बनते हैं, मतलब बैचलर मतलब कि बैचलर कुकिंग जो पहले करते थे ना, तो हम लोग कहाँ बीमार थे यार। जब से शादी हुई, तला भुना, एकदम एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कुछ ज़्यादा फ्राई वगैरह नहीं करना है। सिंपल नॉर्मल कुकिंग जो हम लोग बैचलर टाइम में लोग करते थे, कुकर में भून भान करके डाल दिया, प्रेशर लगा दिया, खाना तैयार है। बस वैसे ही कुकिंग पे शिफ्ट होने की आज हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि हमारा तबीयत खराब होते जा रहा है। हर एक घर में सभी लोग हेल्थ इशू से परेशान है, पेट की समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है। तो मैं टमाटर जब भी काटती हूँ ना, तो टमाटर का बीज निकाल देती हूँ और है ना उसका पल्प ही रहने देती हूँ, पल्प में डालती हूँ। तो मैं क्या की, कुकर में मैं अंडा करी बनाऊँगी। कुकर में अंडा करी नहीं बनाऊँगी, मतलब रस बनाऊँगी। तो पहले प्याज डाल दिए, प्याज में जीरा, हरी मिर्ची, तेज़पत्ता डाल करके और फिर प्याज डाल करके प्याज को लाल कर लिया। ऐसा नहीं है कि बस भून बान करके डाल दी, नहीं, प्याज को लाल कर लिया। प्याज लाल हो गया तो टमाटर डाल करके 2 मिनट भून दिया। टमाटर भुन गया तो अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला, मिर्ची पाउडर डालना है तो आप डाल सकते हैं, हल्दी डाल करके, नमक डाल करके और 2-4 मिनट भून लिया। इसके भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको प्रेशर लगा देंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप उस पर पानी डाल करके इस पर प्रेशर कुक कर देना। तो ये हमारा ना तैयार हो जाएगा ग्रेवी मस्त गाढ़ा सा। ना प्याज पीसने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है कुकिंग में। क्या ज़रूरत है, अगर आप प्याज पीस करके बनाते तो आप बताओ कितना ज़्यादा तेल आपको डालना पड़ता। फिर उस प्याज को भूनो, फिर टमाटर भूनो, ये करो वो करो, इतना लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए ये सब प्रोसेस बैचलर खाना है ना मस्त होता है कि एकदम प्रेशर कुक कर दिया और मस्त तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी सा। मेरा आज बहुत ही अच्छा टेस्टी सा अंडा करी बन के तैयार हुआ। इतना अच्छा फ्लेवरफुल रहता है ना, मस्त मज़ा आ जाता है। तो कुकर में 4 सीटी आ गया, ग्रेवी बन के तैयार हो गई। अच्छा फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब तो कर दो यार, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो यूट्यूब पे, इतने सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। और पता है कल जो मुझे कमेंट आया ना कि दीदी मैंने 3 किलो वेट लॉस किया, दीदी मैंने 5 किलो वेट लॉस किया, दीदी मैंने 6 किलो वेट लॉस किया। बाप रे, मतलब मैं खाना खा रही थी उस समय मैं कमेंट पढ़ी और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई और मैं इतनी मोटिवेट हुई कि मुझे लगा कि नहीं भाई, मेरे इस कदम से आप जैसी ढेर सारी महिलाओं का मैं जीवन बदलने में थोड़ी सी सक्षम हो पा रही हूँ, तो मैं ज़रूर इस काम को कंटिन्यू रखूँगी। तो इसी अभियान के तहत स्वस्थ हम सब, हेल्दी हम सब, हैप्पी हम सब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी अच्छे तरीके से हेल्थ को कम करने के लिए, अपने मतलब हेल्थ नहीं, अपने फैट को कम करने के लिए, हेल्थ को सही करने के लिए आप थोड़ी मेहनत ज़रूर कर लो। धुआं निकलने लगा तो वो जो हल्का सा तेल में डाली थी उसको मैं चारों तरफ कढ़ाई के फैला दी, जिससे कढ़ाई नॉन स्टिक ही हो गया और उसमें अंडा या कोई भी चीज़ अब चिपकेगा नहीं। जब उसमें से धुआं निकलने लगा तब मैं उसमें अंडा डाली। इससे क्या होगा ना कि हमारे अंडे में बबल्स आएगा, मतलब फूला फूला सा रहेगा। ऐसे मैं थोड़ा कम तेल यूज़ की थी तो फूला फूला तो वो नहीं आया, लेकिन है ना अगर तेल जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनके अंडे में फूला फूला जैसा वो बबल्स टाइप निकल जाता है। अंडा फ्राई हो गया और एक तरफ जो मैं कुकर में ग्रेवी बनाई थी उस ग्रेवी को मैं, जो दाल घाटने वाला होता है ना पोटैटो मैशर, उससे अच्छे तरीके से मैं घोट दी। इसको घोटने से क्या हुआ ना, घोट दी मतलब चला दी, मिक्स कर दी, अच्छे से क्रश कर दी पूरे प्याज को, जिससे हमारा जो प्याज है ना ग्रेवी गाढ़ा हो गया। अक्सर जब हम प्याज फ्राई करके बनाते हैं ना तो रहता है ना, प्याज अलग रहता है, मसाला अलग, पानी अलग रहता है, तो वैसा वाला फील आपको नहीं आएगा। प्याज है ना एकदम मस्त, जैसे लगेगा कि पिसा हुआ है। पीसने वाले से ज़्यादा टेस्टी ये वाला ग्रेवी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करना। फिर है ना थोड़ा कसूरी मेथी डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया और है ना ढक करके लो फ्लेम पे 5 मिनट रख दिया पकने के लिए। तो बैचलर अंडा कढ़ी बन करके तैयार है। आप ऐसा ही खाना खाओ, आप स्वस्थ और फिट और हैप्पी और हेल्दी रहोगे। सलाद, एक खीरा, एक गाजर और आधा बीटरूट मैं काट ली। अब मैं इसको दिन के खाने में करीब मेरा 1:30 बज रहा है, तो 1:30 बजे मैं ये खाना खा रही हूँ। सुबह में पपीता खाई, उसके बाद मैं एग फ्राइड राइस खाई और बीच में 4 गिलास पानी पी और फिर मैं 1:30 बजे सलाद और है ना 2 अंडा लेकर के और 2 रोटी लेकर के खा रही हूँ। फिर बच्चों को मैं खाना
दे दी, क्योंकि बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मम्मा खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, मम्मा खाना दो, मम्मा खाना दो। तो अपना भी खाना निकाली, साथ में बच्चों का भी खाना निकाली, क्योंकि मेरा बेटा खुद से खाता नहीं है अंडा कड़ी वगैरह, नॉनवेज वगैरह नहीं। कैसे नॉनवेज तो कुछ भी नहीं खाता है वो, लेकिन अंडा तो खा लेता है। पर उसको भी खिला रही थी, साथ ही खुद भी खा रही थी, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में हूँ ना, तो बीच बीच में तो कुछ खा नहीं रही हूँ। मन भी करता है, क्रेविंग्स भी होती है खाने की, पर खाती नहीं हूँ क्योंकि वेट लॉस करना है। लेकिन क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें, तो आप फ्रूट से कंट्रोल कर सकते हैं, रोस्टेड चना से कंट्रोल कर सकते हैं, अंकुरित मूंग चना से कंट्रोल कर सकते हैं। अब खाना खा ली, खाना खाने के बाद एक घूंट ही पानी पी, उसके बाद है ना फिर लग गई अब थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए। 15 मिनट है ना स्लो वॉकिंग, जैसे मैं घर में चलते हैं ना आप, नॉर्मल वॉकिंग, बस आपको तेजी में पसीना नहीं निकालना है, नॉर्मल कदम चलाते हुए चलना है। अब 1 घंटा हो गया खाए हुए, तो 1 गिलास पानी पी ली। अभी 1000 स्टेप कंप्लीट किया है। मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर ली थी, इसलिए अभी है ना 2 से 3000 स्टेप ही चलूंगी आज। देखिए फ्रेंड्स, पूरे दिन में मैं 3.5 से 4 लीटर पानी आराम से पी जाती हूँ, जिससे मेरा वेट लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। शाम में भूख लगी, क्योंकि खाना तो कम खा रही हूँ और बॉडी कैलोरी बर्न कर रहा है, फैट लॉस मुझे पता चल रहा है। तो आज शाम की छोटी वाली भूख को मिटाने के लिए मैं फ्रूट खा रही हूँ, और वाटरमेलन है, तरबूज, और बिना नमक के खा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नमक खाना भी वेट लॉस के लिए या बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो वाटरमेलन को हम जरूरी नहीं है कि मैं नमक डाल के खाऊं, मैं कभी खा लेती हूं, पर मैं छोटी छोटी आदतों को अब सुधार रही हूं। नमक का कम से कम यूज़ करने की कोशिश कर रही हूं। सलाद में मैं स्किप नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि सलाद नहीं होता है खाया हुआ बिना नमक के, मुझे बिना चाट मसाला के, तो इसलिए सलाद को नमक के साथ, बाकी फ्रूट्स में बिना नमक के। छोटी छोटी आदतों को सुधारेंगे ना, तो आपका तबीयत जरूर से सही हो जाए। शाम का टाइम था तो नेल पेंट सब निकल गया था, तो नेल पेंट लगा ली, और मेरा बेटा फ़ैन चलाने के लिए कह रहा था कि मम्मा फ़ैन चलाओ, पर नेल पेंट में लगा रही थी तो फ़ैन कैसे चलाती, पूरा नेल पॉलिश सूख जाता। तो इसलिए मैं बेटे को बोल रही थी कि नहीं बेटा अभी मत चलाओ, 5 मिनट रुक जाओ, मुझे नेल पेंट लगाने दो, तब मैं पंखा चलाऊंगी। अब इधर खाने का टाइम हो गया, तो 6:15 बजे मैं किचन में आई। रोटी था ही पहले से, 1 रोटी तो खाना है मुझे, तो रोटी था ही। तो है ना, ये ऑमलेट वाला पैन है, इसके है ना आप कालापन को इग्नोर करना, क्योंकि ये पता नहीं मुझसे नहीं होता है उसको साफ़ किया हुआ, इतना मेहनत नहीं हो रहा है मुझसे किया हुआ, पर कोई बात नहीं, एक दिन मुहूर्त निकाल के इसको भी मैं चमचमा ही दूंगी। तो फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ग्रेवी डाल दी अंडा कड़ी की, उसके बाद अंडा फोड़ के डाल दिया, हल्का सा काला नमक और हल्का सा चाट मसाला डाल करके अंडा भुर्जी बना करके तैयार की। पता नहीं, ये मेरा इंस्टेंट अंडा भुर्जी है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप ज़रूर ट्राई करना। बस मतलब और सुबह जो मैंने नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो बची हुई थी, तो उसको मैं उसी फ्राइंग पैन में है ना डाल करके और गर्म करने लगी। और मैं सब्जियों को गर्म करके थोड़ा खाती हूँ, ठंडा ठंडा खाना मतलब ऐसे खाना भी नहीं चाहिए ठंडा खाना, तो है ना गर्म कर ली। और देखिए इधर मैं सब्जी गर्म कर रही हूँ, और इधर बच्चे है ना, तो बच्चे ही खा गए। तो देखो फ्रेंड्स, 6:30 बजे मैं रात का खाना खा रही हूँ। आप भी तो 6:30 से 7 बजे के बीच में खा लेना, 7 बजे के बाद लेट मत करना, नहीं तो फैट लॉस नहीं होगा, मतलब आपका मोटापा बढ़ेगा ही, घटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वेट लॉस की जर्नी में या नॉर्मल डे में भी 6:30 से 7 बजे तक खाना खा लो, जिससे है ना आप वेट लॉस अच्छे तरीके से कर पाओगे। रात के खाने को जितना पहले खाते थे ना वेट लॉस जर्नी में, उसका आधा कर लेना। अगर आप 4 रोटी खाते थे तो 2 रोटी कर लेना, अगर 3 रोटी खाते थे तो 1.5 रोटी कर लेना। इससे आपका वेट लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पियेंगे, और खाने के बाद 20 मिनट की हल्की वॉकिंग कर लेंगे, जिससे हमारा वेट लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेना, बेड पे जाते के साथ ही तुरंत सो जाना। वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अपने आप पे जरूर ध्यान दें। स्किन केयर रूटीन जो होता है ना, मॉर्निंग में, नहाने के टाइम में और सोने के टाइम में, 3 बार स्किन केयर रूटीन जरूर कर, 3 बार जरूर फेस वॉश करें, नहाने टाइम में, सुबह उठने के बाद, और अभी सोने जाने से पहले। अभी है ना हमारा जो पूरा स्किन है ना पूरा ब्रीथ करेगा, मतलब हम सोएंगे ना तो स्किन भी सोएगा और वो अच्छे से रिपेयर होगा। जो हमारा स्किन में डार्क सर्कल वगैरह होंगे, जो गंदगी होगी, जो भी चीज़ कचरा होगा ना, वो सब साफ हो सकता है अगर आप डीप स्लीप, गहरी नींद लें। आप कभी नोटिस किए हैं कि जिस दिन आप बहुत अच्छे तरीके से सोते हैं, मतलब गहरी नींद में सोते हैं, उस दिन आपका स्किन ग्लो करता है? आप ये नोटिस किए हैं? तो रात के टाइम में मैं बस 2 बूंद सीरम, और बहुत लोग पूछते हैं कि आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो, कौन सा सीरम यूज़ करते हो। तो देखो डियर, ये जो सीरम और मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करती हूँ ना, ये मतलब ऑनलाइन नहीं मिलता है, तो इसको है ना मैं अपने पड़ोस में जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उनके, तो वही मतलब आयुर्वेदिक कंपनी है, तो उसी मतलब वह उन्हीं से मैं लेती हूँ। अगर आपको लेना है तो आप मुझे
DM करना, मैं आपको नंबर दे दूंगी, आप ले लेना। और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पूरा मेरा डार्क सर्कल वगैरह यहाँ आप देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे ये हल्का हो गया है। पहले यहाँ गाढ़ा था, गड्ढा जैसा था, मतलब गहरा डार्क सर्कल था, लेकिन अब ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस के लिए एक नया दिन, नई चैलेंज। और आज से कल से ही मैं एक्सरसाइज का नया मुहूर्त निकाल करके कल से एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो 2 दिन एक्सरसाइज की हूँ, और एक्सरसाइज जो की हूँ ना, तो हाथ का ये सब मसल्स सब दर्द हो रहा है, पेट का मसल्स सब दर्द हो रहा है, पैर का जो मसल्स होता है ना वो सब दर्द हो रहा है। तो 5-6 दिन है ना एक्सरसाइज, जब नया स्टार्ट करेंगे ना तो 5-6 दिन होता है कि खिंचाव रहता है। मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट करिएगा ना तो 5-6 दिन खिंचाव रहेगा, फिर बॉडी इसको अडॉप्ट कर लेगा ना, तो फिर हमको मतलब फिर है ना आपको दर्द नहीं करेगा। 5-6 दिन के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैं कितना भी वर्कआउट कर लूँ, मैं जैसे अभी 1 घंटा वर्कआउट कर लेती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो फिर मैं कितना भी करूँगी ना 6-7 दिन के बाद तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर नया चीज़ दिखाएगा आपको। आप अपने रूटीन को चेक करें कि आप कैसे करते हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तो एक बात का आप जरूर से ध्यान दें कि अगर आपको खाने मतलब सुबह का नाश्ता और दिन के खाने के बीच में भूख लगे तो आप फल ले लें 10 बजे के टाइम में। अगर फल नहीं है 10 बजे नहीं, मतलब नाश्ता और खाने के बीच में, अगर आपके पास फल नहीं है तो आप है ना अंकुरित मूंग चना ले सकते हैं सलाद बना करके। अगर वो भी नहीं है तो रोस्टेड चना आप ले। और शाम में अगर भूख लगे जैसे कि रात 6:30 बजे से और दोपहर के 1-2 बजे खाना खाते हैं, इसके बीच का जो मिड स्नैक होता है ना, उसमें अगर आपको भूख लगे तो की बात कर, नहीं भूख लगे तो नहीं खाइएगा। अगर भूख लगे, थोड़ी वीकनेस लगे तो ना आप रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाना ये सब खा, मुरमुरा, थोड़ा सा मुरमुरा, अब इतना मुरमुरा नहीं खाना, 1 कटोरा भर थोड़ा सा मुरमुरा में भेल बना करके खा सकते हैं। तो छोटी छोटी आदतों का ध्यान रखिएगा तो आप नॉर्मल घर का खाना खाते खाते मेरे तरह पतले हो जाइएगा। मैं आप देख रहे हैं ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा ये प्रोटीन खाओ, वो प्रोटीन खाओ, ये करो नहीं वो करो, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं फ्रूट खा रही हूँ, सलाद खा रही हूँ, वेजिटेबल खा रही हूँ, दही खा रही हूँ, जो नॉर्मल घर का खाना जो आपके घर में बनता है मेरे घर में बनता है। लेकिन हाँ, आपके घर में आप तेल मसाला झोंक करके, उझल करके, मतलब डुबो करके खाना बनाते हो, पर मेरे यहाँ मैं तेल मसाले का बिल्कुल ध्यान रखती हूँ। मसाला तो मैं ठीक ठाक ही देती हूँ, लेकिन तेल बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर रही हूँ, छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपना करके, जिससे मैं भी स्वस्थ हो रही हूँ। आपको पता है मेरे घर में जैसे मैं खाना खाती हूँ ना कम तेल मसाले वाला, बच्चे भी वही खाते हैं, हस्बैंड भी वही खाते हैं। तो आप बताइए कि वो लोग स्वस्थ हो रहे हैं कि नहीं। अपने दिल से पूछिए कि आप जो तेल महीना में 2 लीटर 3 लीटर, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके घर में आप कितना लीटर तेल यूज़ करते हो। मेरा तो 1.5 लीटर में ही काम चल जाता है। तो आप चेक करो कि आप कितना तेल खा रहे हो। 4 आदमी में मैं 1.5 लीटर तेल, तो कि आप 4 आदमी हो, 5 आदमी हो, 6 आदमी, तो आप कितना तेल खाते हो। तेल खाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप तला भुना कम खाओ, खुद स्वस्थ रखो, फैमिली को भी स्वस्थ रखो और हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय करो। क्योंकि आपका तबीयत खराब होगा तो पता नहीं कि कब आपको मेजर हेल्थ इशू आ जाए मोटापा के कारण। और बहुत सारी बहनें जो मुझे कमेंट करती है ना, 90 किलो की हूँ, 100 किलो की हूँ, 105 किलो की हूँ, सच पूछो तो मेरा रूह कांप जाता है उनके हेल्थ इशू को मतलब समझ करके। क्योंकि हेल्थ लाइन से कनेक्टेड हूँ तो मुझे पता है कि 100 के बाद क्या होता है। मतलब 100 होना की रेड जो होता है ना, डेंजर लाइन, वो है, मतलब कि क्रॉस कर चुका है। डेंजर लाइन भी नहीं है वो, डेंजर लाइन से मतलब क्रॉस कर चुका है। आपका 100 किलो होना, 90 किलो होना, 95 किलो होना, बाप रे, कोई भी आपको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें लेडीज। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका फैमिली भी हैप्पी रहेगा, और आप लोग हैप्पी रहेंगे तो मैं हैप्पी रहूँगी, क्योंकि आप मुझे कमेंट करोगे। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना, फेसबुक पे फॉलो कर देना और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर करना, देर सवेर, लेकिन मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। और कुछ फीडबैक हो, कुछ ऐड करना है, मुझसे पूछना है, या मेरे ब्लॉग में कुछ ऐड करवाना है, तो आप मुझे बताना कि दीदी इस तरह का कुछ हैबिट बताओ, या ये वाला रेसिपी बताओ कम तेल मसाले में, क्योंकि मैं हर एक चीज़ कम तेल मसाले में बनाती हूँ। तो आप मुझसे ज़रूर पूछना कि क्या हम कम तेल मसाले में, आपको कुछ खाने का मन हो ना, जैसे सपोज दैट कि
पिज्जा खाने का मन है तो आप पूछ लेना दीदी कम तेल मसाले वाला या वेट लॉस पिज्जा कैसे बनता है, मैं ज़रूर उसको बना के सिखा दूंगी। बट आप कमेंट करोगे तो ही मैं बनाऊंगी, ऐसे मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं तो आप बोलोगे क्या कि अरे ये तो पिज्जा खा खा करके वजन कम कर रही है, झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं है, जो मैं खाती हूँ वही दिखाती हूँ, जो मैं नहीं खाती हूँ वो मैं नहीं दिखाती हूँ। इसलिए अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए स्पेशली बनाऊंगी और खाऊंगी भी, मैं बनाऊंगी और खाऊंगी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।